दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों, आज मैं आपको एयरफोर्स वायु ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे टॉप क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप इसको अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा और मुझको कमेंट बॉक्स में इसका स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मुझको आप इसका केवल कमेंट में ये बताइएगा कि आपका स्कोर कितने में कितना आया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन देख लीजिए। 11 से लेकर आपके यहाँ पे 20 तक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आप दे सकते हैं, वायुसेना भर्ती परीक्षा का पेपर है, वायु ग्रुप का है। ठीक है, ये आपका सीधा पेपर है, इसको आप अच्छी तरह हल करिएगा। ठीक है, इन्हीं पेपरों से आपके क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको कैसे करना होगा, सीधे देखिए। दिखा है प्लस करते गुणा है, माइनस करते भाग है, गुणा करते माइनस और भाग करते प्लस है। देखिए 10 लिखा है और प्लस का लिखा है ना, तो प्लस करते गुणा दिया है तो गुणे में 46 कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ माइनस करते भाग दिया गया है। ठीक है, जो जो दिया जाता है उसको आप लिख लीजिए। और गुणा करते आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे गुणा करते माइनस है तो माइनस का 3 लिख लीजिए, और भाग करता है आपका जोड़, तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए। ठीक है, सिंपल से था। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको गुणा करना, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको देखिए ज़रा, सबसे पहले यहाँ भाग करिए आप। ठीक है, 23 दूनी 46 होता है। ठीक है, तो माइनस का 3 प्लस 6 हो गया। सबसे पहले भाग होगा फिर गुणा होता है। ठीक है, तो भाग यहाँ कर दिया गया, तो 10 दूनी 20 होता है, फिर गुणा किया गया तो -3 और +6, तो यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 6 है तो प्लस का 3 आएगा, 20 का प्लस का 3, तो यहाँ पे 23 ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सिंपल से था। और जिसका ये राइट ऑप्शन है तो अपना 1 नंबर जोड़ लीजिए। ठीक है, तो अब मुझे कमेंट में अपना स्कोर भी बताइएगा। 23 नंबर यहाँ पे राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है, और ये थोड़ा क्वेश्चन आपका हार्ड है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा अच्छी तरह करिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दी। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 15 का होल ऑफ स्क्वायर, ये 14 का है, ये 13 का है। ठीक है, यहाँ से आप पहचान जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा आपका अलग है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा और मुझे 2 सेकंड का टाइम है, आप कॉपी में भी हल करते रहिएगा और मुझे स्कोर कमेंट में बताइएगा। देखिए जो 841 होता है वो किसका होता है, 29 का होता है। ठीक है, चलिए, और जो 774 होता है, सॉरी 784 लिखा है, वो आपका 28 का होता है। ये 729 तो आपको सबको पता होगा 27 का होता है। ठीक है, तो देखिए 27 और 28 और 29। ठीक है, तो इनको तीनों का आपको जोड़ना है। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया, और 15 9 कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पे 82 लगी थी, तो 2 4 6 8, तो 84 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका ये अर्थ है कि आपको इन दोनों का होल ऑफ स्क्वायर करके जोड़ना भी है। ठीक है, तभी यहाँ पे आएगा। देखिए 15 है, 14 है और 13 है, तो कैसे होगा, देखिए 5 3 8 4 12, 80 लगे 1, और यहाँ पे 4 42 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन में देखिए आपके कितने नंबर आ गए। ठीक है, स्कोर मुझे बताइएगा पूरे में पूरे कितने आपके आते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आपके 1 2 नंबर कम हो और पूरे में पूरे आएँ। ठीक है, बताइएगा। चलिए 289 है, और 196, 256, 169 है। ठीक है, चलिए तो इसको आप करिए पहले वीडियो रोक के, और मुझे इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होता है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए किसका है, 289 17 का होल ऑफ स्क्वायर होता है। ये कितने का होता है, ये आपका होता है 14 का। ठीक है, और ये 256 किसका होता है, होल स्क्वायर है आपका 16 का होता है। ठीक है, और ये तो आपका 13 का होता है होल ऑफ स्क्वायर। तो इन दोनों का अंतर देखिए, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे फिर 3 का अंतर है, 3 2 3, फिर 2 का अंतर होगा, तो मतलब कि आपका क्या आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे -3 किया गया, और यहाँ प्लस का 2 किया गया, ऐसे देख लीजिए। और यहाँ पे -3 किया गया है, प्लस का 2 होगा, तो यहाँ पे क्या था, 13 था, तो यहाँ पे आपका 15 होएगा। ठीक है, तो 15 का होल ऑफ स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, सिंपल था, 225 यहाँ पे राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन विमेल है, पूछा गया है, तो इसका क्या होगा। देखिए पहला आपका गेहूँ दिया, धान दिया, ज्वार दिया, सरसों दिया, ये आप इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। देखिए आपका जो गेहूँ है और धान है और जो ज्वार होते हैं वो आपके सीधे खाने के योग्य में आते हैं। ठीक है, ठीक है, खाने के योग्य में सीधे आते हैं आपके। और जो सरसों है, पहले उसका सरसों का फिर पहले तेल बनता है, फिर उससे आपको खाने के पदार्थ मिलते हैं, पहले तेल बनता है, लेकिन इनसे आपको सीधे मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका सरसों जो है वो अलग है। ठीक है, जैसे कि गेहूं की रोटी बन जाती है। ठीक है, तो इन सब का सीधे खाने में प्रयोग होता है, लेकिन सरसों का पहले तेल बनता है, फिर उससे खाने के पदार्थ बनते हैं, तो सरसों आपका अलग है। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका ईजी है। ठीक है, सिंपल है, ध्यान से करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में आते हैं।
और ये आपका क्योंकि ये आपका ये पेपर भी है, देखिए आप देख सकते हैं ये पेपर है आपका, ठीक है। तो आराम से करिए इसका, देखिए क्या होगा। देखिए लिखा किसी धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या मान लीजिए, मान लेते हैं प्लस का एक्स है, ठीक है, प्लस का एक्स है, तो इसको केवल आप एक्स मान लीजिए, एक्स मान लिया गया। उसी मान लीजिए संख्या है, उसमें 4 घटाने पर, तो 4 घटाना तो चलो -4 कर देते हैं। फिर घटाने पर उस संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर प्राप्त होता है, तो बराबर प्राप्त होता है, तो बराबर में उस संख्या के व्युत्क्रम, तो मान लीजिए एक्स था, तो इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x के 21 गुना, तो 21/x हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका कैसे होगा फिर देखिए ज़रा, सिंपल से आप हल कर लीजिए। तो यहाँ पे इसका करिए x² - 4x बराबर में 21 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 21 लाना होगा, x² माइनस का 4x माइनस का 21, ठीक है, सिंपल सा है। तो आप इसको आपको गुणनखंड करना होगा, सिंपल सा है बिल्कुल। तो 7 7 14 21 होता है, आप 7 गुणे में 3 करते हैं तो 21 आता है। चलिए तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा कि मैंने क्या इक्वेशन लिखे थे। तो x-7 आ जाएगा, और आपका क्या था, तो फिर आपका उसमें प्लस का 3 आ जाएगा, और ठीक है। तो चलिए बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू 7 आएगी, ठीक है। चलिए x की वैल्यू आपकी 7 आएगी और x की वैल्यू -3 में आएगी, लेकिन आपके पॉजिटिव लिया जाता है, पॉजिटिव में प्लस का। तो यहाँ पे देखिए 7 आंसर होना चाहिए, लेकिन दिया नहीं गया, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, 7 आंसर आएगा वैसे लिखा गया। देखिए ये भी अच्छी तरह पढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किलोग्राम जिस प्रकार क्विंटल से संबंधित है, उसी प्रकार पैसा निम्नलिखित में किससे संबंधित है। देखिए सिंपल है आपका, देखिए किलोग्राम दिया, तो मान लीजिए 1 किलोग्राम आपका दिया गया है, ठीक है। तो वो आपका क्विंटल से संबंधित है, तो 1 किलोग्राम आपका कब बनता है, जब उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 क्विंटल, जो 100 किलोग्राम होता है वो 1 क्विंटल होता है। तो यहाँ पे पैसा किससे संबंधित होगा, तो एक पैसा में 100 अगर ऐड करते हैं, गुणा करते हैं सॉरी, तो कितना होता है, 1 रुपये बन जाता है। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, ठीक है। तो सिंपल है इसमें, तो ये देखिए 100 किलोग्राम बराबर कुंटल होता है, तो यहाँ 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो रुपया यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी है इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है आपका। निम्नलिखित में से कौन असंगत है, पूछा गया है। चलिए बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका। देखिए राइट ऑप्शन, 2 सेकंड का टाइम मिलता है, ये आप ध्यान से करिएगा। चलिए देखिए ये क्या होता है इसमें, ये सब आपके 2 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, और ये आपका 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो ये आपका घन है जो, वो आपका भिन्न होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये 3rd डायमेंशनल होता है, ये 2 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। चलिए तो इजी था आपका, 18 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आराम से करिएगा, देखिए कैसे होगा। देखिए गुणे से तो आपका आएगा नहीं, ठीक है, तो आप गुणा तो कर नहीं सकते ना, भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका प्लस और माइनस केवल बचा, इसी में आपको करना होगा, ठीक है। देखिए माइनस से आएगा नहीं, देखिए आपका कैसे होगा, देखिए माइनस या प्लस से आपका आ सकता है, देखिए कैसे होगा। ये देखिए जब 101 में आपको 15 जोड़ेंगे तो 116 आएगा, ठीक है। और फिर 43 में 35 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 5 3 8 हो गया, और 4 3 7 हो गया। जब इसको इसमें घटाइए क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 38 आ जाएगा, ठीक है। जब 116 में 78 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 38 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। चलिए तो 38 यहाँ पे फिक्स हो गया, तो आपको ऐसे ऐसे जोड़ना होगा, ऐसे जोड़ना होगा, ठीक है, जोड़ के फिर आपको घटाना होगा। तो 184 में आप 48 जोड़िए, और फिर माइनस करिए 34, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, माइनस का 34 प्लस में 56। चलिए तो घटाइए, आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए तो इसको 2 से 32 हो गया, 184 प्लस 48, और 134, ये सॉरी 34 था, और ये आपका 56 था, ठीक है। तो इसमें माइनस का चिन्ह है, तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, 142 नंबर, ठीक है। 142 क्वेश्चन, ये सॉरी दोस्तों 142 आंसर है, बी पार्ट राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला है, दिया गया यदि गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है, ये सब आपका दिया गया है, ठीक है। इसको पढ़ के आप टाइम ना बर्बाद करिएगा पेपर में, सीधे आप देखिए 15 माइनस है, माइनस को क्या लिखा, क्या कहा गया, माइनस को गुणा लिखा गया, और भाग को क्या लिखा गया, जल्दी से पढ़िए, आपका क्या लिखा है, भाग का अर्थ है प्लस, प्लस का 900 लिख लीजिए, और क्या लिखा, प्लस का अर्थ फिर क्या दिया गया है, प्लस का अर्थ भाग है 90, गुणा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आपका गुणा का अर्थ क्या दिया गया है, भाग है,
100, ठीक है। सॉरी दोस्तों, प्लस का अर्थ क्या दिया गया आपका, गुणा करते क्या है, गुणा करते माइनस दिया है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 90 का ये 90 से आप जब भाग देंगे इसको तो कितना आएगा, 10 आएगा। 90 दामा 900। तो देखिए क्या होगा, 15, फिर आप 30 कर दीजिए, 15 दिन 30 होता है, 30 प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा, 40 में। 40 में फिर आप 100 घटा दीजिए इसको, ठीक है। 40 में जब इसको 100 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का 60 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनमें से कोई आंसर नहीं है, ठीक है। -60 आपका राइट है, जो आपका इसमें दिया नहीं गया है, इनमें से कोई नहीं राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला दिया गया है 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 1 नवंबर का कौन सा दिन होगा, चलिए बताइए क्या होगा। चलिए तो ऐसा होगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आपका अक्टूबर होता है वो कितने दिनों का होता है, ठीक है। 2 सेकंड का टाइम है, चलिए इसके बाद 2 सेकंड का टाइम है, ये क्वेश्चन आप अपने मन से हल करिए। देखिए अक्टूबर आपका कितने दिनों का होता है, वो आपका 31 का होता है, लेकिन 1 तारीख यहाँ पे आपकी पूछी जा चुकी है, तो यहाँ पे कितने दिन बचेंगे आपके, सीधे 30 बचे अक्टूबर में, ठीक है। प्लस का नवंबर पूछा गया, प्लस का 1 करिए, तो आपके जो 31, तो यहाँ पे आपका 31 दिन होगा टोटल, ठीक है। तो आप इसको 7 से भाग दीजिए, ये सब आपको आता होगा, ठीक है। 7 चौका 28 होता है, 3 दिन बचे, मतलब रविवार से 3 दिन कितने हुए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। सिंपल से था, तो बुधवार यहाँ पे आपका राइट है, ठीक है। 11 नंबर से क्वेश्चन से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन आपने करे हैं, और आप मुझको बताइएगा आपके कितने नंबर आए, ठीक है। कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। और मैंने जीके भी क्वेश्चन कराए हैं एयरफोर्स से रिलेटेड, अगर वीडियो ना देखा तो देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी